नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विद्यामणि त्रिपाठी। आज हम इनसे जानेंगे, जैसा कि कंजड़वा की घटनाएं आप लोगों ने देखा, इसमें गोल गोल एक्शन हुआ और एक क्लीन चिट दिया गया, जैसा कि जांच का बहाना बताया गया और जांच का बहाना बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए, कंजड़वा वाले मामले में आज लोग परिवारीजन धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो कह रहे हैं अवनीश कुमार तिवारी को बर्खास्त किया जाए ऐसी दशा में, क्योंकि अधीक्षक होता है जिम्मेदार अपने अस्पताल का। ये तो बात उनकी कहना है, ये तो उनका कहना बिल्कुल सही है भाई। जिसका प्रांगण जो जहाँ का बड़ा अधिकारी है उसी की टोटल जिम्मेदारी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं भाई। इस घटना को हुए आज लगभग हो गया 20-25 दिन हो रहा है। पूरा हमारी पार्टी लखनऊ से वहाँ से टीम बना करके भेजी, पीड़ित परिवार से मिल करके गए और उसके बाद में उन्होंने सीएमओ से बात किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो है विजय पाठक जी से बात किया, डायरेक्ट यहाँ से बात किया। आप लोग बैठे हुए थे सभी लोग सामने। क्या उनके ऊपर कौन सा ऐसा बर्दाश्त उस व्यक्ति को प्राप्त है कि जनता के लाख विरोध करने के बाद भी उसको यहाँ पे जमाए हुए बैठे? क्या रिश्ता बना हुआ है? लोग कह रहे हैं बड़े नेताओं का हाथ है। होगा, बिल्कुल होगा, तभी होगा। तो एक तरह बेचारी एक क्या वो यहाँ पे घर बनाने आया है भाई, नौकरी कर रहा है। अगर जनता उसको नहीं पसंद कर रही है तो उच्च अधिकारियों को उसको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। अभी तो अनावश्यक इनके ऊपर लोड दिया जा रहा है। उसके तो उस बेचारे का बच्चा भी एक्सपायर हो गया, पीड़ित परिवार है, उसको न्याय देने के बजाय उसको अनावश्यक परेशान कर रही है जिले की प्रशासन। कह रहे हैं कि जो यहाँ से जो न्याय मांग रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही हैं। अब देखिए भाई, वो ताकतवर है तभी तो धमकी दे रहा है भाई। ये तो डीएम साहब को संज्ञान में लेना चाहिए अपने कि भाई एक वो कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बाद में उसकी अंदरूनी जांच करानी चाहिए डीएम साहब को। आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपके पार्टी से या आपके लोगों से या आपके द्वारा क्या कहना चाहेंगे? आपके हमने तो स्पष्ट कह दिया, पीड़ित परिवार से पहले भी कहा कि भाई हम आपको न्याय मिलने तक जितना भी हमसे हमारी पार्टी से जो भी सहयोग आप चाहें, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े, हमको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। जैसा आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कंजड़वा वाले मामले में यहाँ देख रहे हैं धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है अवनीश जी को बर्खास्त करने के लिए, क्योंकि जो दोषी 3 लोग थे जिनको ट्रांसफर किया गया, इन लोगों का कहना है वो दोषी नहीं है, मुख्य जो परिवार का मुखिया होता है वो है, जैसा कि अधीक्षक है। अधीक्षक की मांग को लेकर अभी तक जांच चल रही है, जांच कंप्लीट नहीं हुआ। क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखिए, आपने क्वेश्चन बहुत सही किया है और मैं बिल्कुल इस पर सहमत हूँ। जिनको उन्होंने यहाँ से हटाया है, जो डॉक्टर को, चाहे डॉक्टर अंकित अग्रवाल हो, चाहे नीचे के 2 हमारे कर्मचारी हो, वार्ड बॉय और वो, देखिए उन्होंने भी, जबकि पूर्व जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब जांच किया गया था तो उस समय धागा मौजूद नहीं था। ये बिल्कुल सही है। इसके लिए अच्छी खासी क्लास ली गई थी अधीक्षक महोदय जी का, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने डॉक्टर को हटा करके इस सीरी कर लिया है वो गलत है। वो लोग उन लोगों को शहीद करके ये नहीं इनको बचाया जा रहा है। ये बिल्कुल न्याय नहीं है, न्यायप्रिय नहीं किया गया है पीड़ित परिवार के साथ। और पीड़ित परिवार भी यही कह रहा है कि जो डॉक्टरों को हटाया गया है उनकी गलती नहीं है। जब वहाँ धागा नहीं था तभी तो मंगाया उन्होंने भाई। सुबह का मामला था, दुकान नहीं खुली थी, तो मंगाने का मकसद उनका यही था कि जब धागा नहीं था, धागा नहीं है तो अधीक्षक महोदय की जिम्मेदारी है। अब वो उन्होंने बाद में मीडिया में बुला करके कि राजनीति हो रही है और पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है, सारी चीजों को आल इज वेल उन्होंने जिस तरह दिखाया है, ये बिल्कुल 100% गलत बात है। इसीलिए पीड़ित परिवार और दुखी है कि हमारा एक बच्चा मर भी गया और उसके बावजूद भी इस तरह के अधीक्षक जी का भी है बहुत ही गलत और बहुत अब कहना नहीं चाहिए, जो शब्दों में है वो गलत है उनके साथ। दूसरी चीज, जैसे इससे पहले भी इनको यहाँ से इसलिए हटाया गया था अधीक्षक महोदय को, क्योंकि यहाँ जो अनुसूचित जात के स्टाफ थे उनके साथ इनका बिहेव बहुत गड़बड़ था। उन लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया था। शिकायत करने के बाद जांच हुई, उसमें दोषी पाए गए, तब इनको यहाँ से माननीय मुख्य सचिव के द्वारा यहाँ से हटाया गया। तो अक्सर इनका ये देखा गया है कि जो एससी समाज का व्यक्ति है उनके साथ इनका बिहेव बहुत ही गड़बड़ है, चाहे वो मरीज हो चाहे वो स्टाफ हो। तो इस पे इनको एक बार पनिशमेंट मिल चुका है और उसके बावजूद फिर पुनः इनको यहाँ लाके बिठाया गया, तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक बर्दाश्त इनको है, संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए ये बार बार यहाँ आ रहे हैं, जबकि इनका निजी
हॉस्पिटल भी चल रहा था, सारे लोगों ने उठाया। आज हॉस्पिटल में कोई चीज नहीं है, उनका आराध्या हॉस्पिटल चल रहा था, उस आराध्या हॉस्पिटल का बोर्ड भी हटा दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं अधीक्षक को हटाने के लिए, लेकिन अब क्या कारण है हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं, ये जांच का विषय है। जैसा कि पूर्व जो है जिला अधिकारी महोदय अजय कुमार द्विवेदी जाते जाते उन्होंने एक जांच का चिट दिया था और उनका कहना था कि जांच प्रक्रिया करके इनको हटाया जाए। क्या इस समय वर्तमान में जो जिला अधिकारी महोदय हैं अश्विनी कुमार पांडे जी, क्या इस प्रक्रिया पर गंभीर उठा रहे हैं या इस मुद्दे को केवल जांच ही बताया जा रहा है अभी तक? नहीं, जो पुराने हमारे अजय द्विवेदी साहब जी थे माननीय जिला अधिकारी महोदय पूर्व में, उन्होंने बाकायदा जांच के लिए लिखा था और तत्काल सीएमओ को आदेश किया था कि इनको हटाइए, उसके बाद जांच करके शासन को भेजिए, क्योंकि पीड़ित परिवार का मांग है कि वो उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनके साथ उनका बहुत गलत व्यवहार हुआ है। तो ये सही है कि जिलाधिकारी महोदय ने उन्होंने जांच किया था और उसके जांच करने के बाद वो दोषी भी उस समझ लीजिए आप पाए गए थे, इसीलिए उनके ऊपर नाराजगी जाहिर करके हटाने के लिए कहा था। तब तक उनका ट्रांसफर हो गया। अब रही बात है कि नए हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं, काफी न्यायप्रिय हैं, क्योंकि उनके कार्यशैली से लग रहा है कि हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा पीड़ित परिवार है, जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की है, अभी उन्होंने जांच भी किया था मेन अस्पताल का, अब उसके बावजूद भी दिख रहा है। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे न्याय की उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? कल जो घटना दिल्ली में हुई है उस सिलसिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम आ चुका है। अजय राय जी आ रहे हैं। जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे पहुंच रहे हैं कल 2:30 बजे पीड़ित परिवार के घर, और रवाना होते हुए वो जाएंगे गणेशपुर चिकनीपुर, गणेशपुर चिसरा के चिसरा के यहाँ। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से उनकी सुरक्षा में जो भी है उनका प्रोटोकॉल है, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से प्रशासन को पहुंच जाए कि कल 2:30 बजे उनका कार्यक्रम लगा हुआ है पीड़ित परिवार के साथ। जैसा कि यहाँ पर कंजड़ा वाले मामले में आज सब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग धरना दे रहे हैं। क्या जांच को जांच बना के ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, जिससे आप लोग संतुष्ट नहीं? हम लोग कतई संतुष्ट नहीं है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, नए वाले जिलाधिकारी महोदय से चाहता हूँ कि तत्काल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने से पूरी जनता, पूरा समाज मर रहा है, उसके बावजूद नहीं सुना रहा है। बहुत निंदनीय और बहुत गलत बात है। माननीय वर्तमान जिलाधिकारी जी, निवेदन है आपसे, इस पर तत्काल जांच करवा के तुरंत कार्रवाई कराए हैं। एक अधीक्षक के लिए इतनी बड़ी वो किया जा रहा है, ऐसे अधीक्षक को तो तुरंत हटा देना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को न्याय तुरंत दिलाना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी से मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत जांच करा के पीड़ित व्यक्ति को तुरंत न्याय दिलाएं। धन्यवाद। सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि अधीक्षक महोदय को बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? जनता की अदालत में कोई ना बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, सबसे बड़ी जनता होती है। जनता जब चाहती है तभी शासन सत्ता वाला होता है। जिस जनता रोड पे आ जाएगी, शासन सत्ता सारा खत्म हो जाए। जनता से बड़ा न्याय अदालत कोई है ही नहीं। इसीलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि तत्काल इस पर कार्रवाई करा के तुरंत इस पर कार्रवाई कर पीड़ित कंजड़ा को न्याय तुरंत दिलाने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? विनय त्रिपाठी। विनय त्रिपाठी जी और जिला अध्यक्ष जी, और आपका क्या नाम है? एहसान चौधरी जी हैं। तो इन लोगों का कहना, पीड़ित परिवार से लोग मिलने आए, इन लोगों का कहना है कि न्याय नहीं हुआ है और पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। और इन लोगों का कहना भी है कि जो लड़का मरा है उसके परिवारीजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। हर चीज, जो भी सुख सुविधा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो बड़े राजनीतिक हैं यहाँ पर, जो जिनकी छत्र छाया में यहाँ के अधीक्षक को बचाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि विनय त्रिपाठी जी ने कहा कि जनता जब अपने मिजाज पर आती है तो सबकी हवा बदल देती है और हवा अलग चलने लगती है। तो दर्शकों इन सब चीजों को समझें और जानें, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज कोरोना में काफी लोग, राजनीतिक पार्टियां और काफी लोग मिलने भी आए हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार जिस तरह से न्याय की गुहार लगा रहा है उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे में लोगों ने ये भी उम्मीद रखा है कि इस समय वर्तमान में नए जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे जी जो मौजूद हैं वो इस पर ध्यान दें और इस पर विचार करें और ऐसे भ्रष्ट अवनीश कुमार जो तिवारी हैं इनको बर्खास्त करें या इनको सस्पेंड करें, यहाँ से ट्रांसफर करें, जो भी जांच में विषय बनता है। तो दर्शकों देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।